नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर कुशीनगर जिले से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने शंभू चौधरी को विधानसभा रामकोला 335 से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि विधायक प्रत्याशी शंभू चौधरी अपने समर्थकों के साथ रामकोला विधानसभा में डोर टू डोर भ्रमण कर आम जनता से कांग्रेस सरकार के कार्यों को गिना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की भी अपील कर रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र के आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रामकोला विधानसभा की जनता लगातार 10-15 साल से छली जा रही है और जैसे तैसे नेता आके चुनाव लड़के यहाँ पे माहौल ख़राब कर चुके हैं। न तो क्षेत्र में रहते हैं, न जनता के बीच में रहते हैं। आज आपको पता होगा, मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, तब भी जनता के बीच में हूँ और लगातार 24 घंटा मैं रामकोला विधानसभा का निवासी होने के नाते रामकोला में उपलब्ध रहता हूँ। तो जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता की सेवा करना। जनता अपनी प्रतिनिधि बनाती है और जनता प्रतिनिधि बनाती है तो उसको प्रतिनिधित्व करना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए, न कि जनता के लिए काम करके वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उतरा हूँ। रामकोला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। मैं यह आपके टीवी चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि रामकोला विधानसभा कोई धर्मशाला नहीं है कि 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी थोपे जाएंगे। पार्टियों की इतनी बड़ी दादागिरी हो गई है कि जिसको उतार देती है, जाओ इसको वोट दे देना, ऐसा नहीं है। रामकोला विधानसभा की जनता क्रांतिकारी है और यहाँ की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। और रामकोला विधानसभा से ये आवाज़ आई, जब टिकट का बंटवारा हुआ तब आवाज़ आई कि हमारा लोकल का नेता चाहिए। इसलिए मैं आज रामकोला विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और यहाँ की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप पूर्व विधायक भी रहे हैं जी। फिर आप क्षेत्र में आज जो वर्तमान समय में आपका क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, इसमें गड्ढा मुक्त पे जो सड़कों की बात हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ गड्ढा मुक्त? जो सरकार वर्तमान की सरकार है, गड्ढा मुक्त कहाँ की? और सड़कें गड्ढा हो गई। आप देखिए, जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तो उस समय ये वक्तव्य आया था कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सड़कों का गड्ढा मुक्त कर दूंगा, लेकिन सड़क वैसे की वैसे पड़ी हुई है। मैं बार बार कहता हूँ और पूछता भी हूँ, चैनल से भी पूछता हूँ और उन नेताओं से भी पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5 ऐसी कार्य इस जनपद में गिना दें, 5 ऐसा कार्य कोई किया हो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इस जनपद में हुआ हो। मैं बार बार सवाल करता हूं, कोई नेता जवाब नहीं दे पाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं जवाब दिया कि 5 कौन से उनके किए गए कार्य हैं। यहाँ की एक पद की बहुत बड़ी समस्या चल रही है और आपके विधानसभा में भी चल रही है कि यहाँ के नौजवान जो है बेरोजगार काफ़ी मात्रा में है। अगर आप जनता का समर्थन पाते हैं तो आप इनके लिए क्या सोच रखते हैं? देखिए, मैं विधानसभा का विधायक रहा हूँ और संजोग है कि यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरा घर है। यहाँ से नहीं हुआ हूँ, मैं खड्डा विधानसभा से। मैं उनका वहाँ की जनता का मैं आभारी हूँ, कर्ज है उनका। मेरा प्राथमिकता रहेगा यहाँ पे कि पहले जो बंद चीनी मिलें हैं, रामकोला विधानसभा का 2 चीनी मिल बंद की गई और दोनों चीनी मिल बेच दी गई। प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि पहले लक्ष्मीगंज चीनी मिल को चालू किया जाए, दूसरा रामकोला में चीनी मिल चालू किया जाए, क्योंकि जब चीनी मिल चलेगी तो उसमें इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और उसमें काम मिलेगा। दूसरी बात, मैं इस पूरे क्षेत्र में जल जनित बीमारी जो होती है वो जल के वजह से शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है, इसलिए होता है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं विधायक जब बनूंगा तो विधायक बनने के बाद मेरी विधायक निधि से हर गांव में आरओ प्लांट लगेगा और शुद्ध जल की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा,
पूरे क्षेत्र में न्याय पंचायत 2 न्याय पंचायत पर एक मोबाइल एम्बुलेंस होगा। जो गांव में बच्चे बीमार होते हैं या बूढ़े बीमार होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि ठेले पे लाद के लेके लोग जाते हैं। ले जाने के अभाव में गाड़ियां नहीं होती हैं, सुविधा नहीं होती है, इसलिए वो दम तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और यह कोई नई बात नहीं है। मैं विधानसभा का विधायक रहा हूं खड्डा का, मैंने एम्बुलेंस दिया है। इस जिले में एक मैं ही ऐसा विधायक हूं जो अपने विधायक निधि से एम्बुलेंस दिया है। खबर कुशीनगर जिले से, जहां पर विधानसभा रामकोला 335 से बसपा के प्रत्याशी विजय कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया है। आपको बता दें कि विजय कुमार ने रामकोला विधानसभा की जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि यदि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं रामकोला के आम जनता के सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा और रामकोला विधानसभा के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आपको प्रत्याशी बनाया गया है। आप यहाँ की जनता से जब भ्रमण कर रहे हैं तो आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? रामकोला से 2017 में भी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमें प्रत्याशी बनाया था और उस बार भी बहुत ज़्यादा समर्थन था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कहीं इस बार अपार समर्थन हमारे साथ है और सर्व समाज के लोग हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं 100-200 लोग हमको आशीर्वाद दे करके अपने क्षेत्र का भ्रमण करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार जो है एक अच्छे प्रत्याशी, पढ़े लिखे प्रत्याशी को हम चुनाव जिताएंगे। यहाँ के लिए जो बेरोजगारी की समस्या एक है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और न्याय की देवी, पार्लियामेंट की शेरनी, उनकी सरकार को आपने देखा है। जब भी सरकार रहा है, सरकार में बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार हो, यहाँ तक कि ठेकेदारी प्रथा में भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है। और मेरे समझ से 50 साल में उतना रोजगार, 50 साल की सरकारों में उतना रोजगार नहीं मिला जितना हमारी नेता ने 4 बार की सरकार में 7 साल का कार्य कर रहा है, 7 साल के कार्यकाल में जितना रोजगार दिया है। किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए हमारी नेता ने बहुत ज़्यादा काम किया है और हमेशा जब भी फसल का जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फसल का अगर MSP बढ़ाने का काम किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बढ़ाने का काम किया। पुनः अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों का उचित मूल्य दे करके, उनका उचित समर्थन मूल्य दे करके उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से इस विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस विधानसभा के सभी जनता जनार्दन, महान जनता जनार्दन से ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर यहाँ की महान जनता जनार्दन ने हमें चुनाव जिताया तो मैं सबसे पहले रामकोला की धरती को प्रणाम करते हुए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके सम्मान में कहीं रत्ती भर कहीं गिरावट नहीं आने पाएगी, लेकिन जिनका सम्मान नहीं है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका भी मैं सम्मान बढ़ाने का काम करूँगा। जिनका काम है, जिनकी हवेली है, उनको बहुत बहुत सम्मान है, लेकिन जिसकी झोपड़ी है उसे भी हम मकान बनाने का काम करेंगे। यूपी के बदायूं में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल हो रहे हैं। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा दिलाने के लिए चाहे कितने बड़े कानून बनाए गए हों, लेकिन नियम कानून बनने के बाद भी महिलाओं और बेटियों को न्याय व सुरक्षा के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हों, लेकिन इसकी हकीकत विपरीत है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस के द्वारा हमेशा हीला हवाली की जाती है। इसकी वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही सनसनीखेज मामला थाना मुजरिया का सामने आया है। यहाँ पर एक गांव के किशोर ने मासूम को हवस का शिकार बनाते हुए दुष्कर्म कर डाला। मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना पर थाना पुलिस कई घंटों तक पर्दे डालती रही, लेकिन पुलिस के साथ ही सामने परिवार जो है वो घंटों थाने में बैठा रहा, न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस का दिल नहीं फसीजा। पीड़ित परिवार ने आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई, पुलिस की कार्यप्रणाली से उन्हें अवगत कराया। वहीं आपको बता दें कि
आला अफसरों ने थाना पुलिस को जमकर लताड़ भी लगाई और साथ ही साथ थाना पुलिस हरकत में आई। अधिकारियों की लताड़ लगाने के बाद मौके पर मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़ित का मेडिकल कराया गया। वहीं आपको बता दें कि गांव के 4 साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी और गांव के 12 वर्षीय किशोर ने बच्ची को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं किशोर ने बच्ची को अपने साथ ले जाकर उसके साथ ये हरकत की तो मासूम की चीख सुनकर पीड़िता के परिजन पहुंचे। बच्ची बदहवास हालत में वहां पर मिली, जिसके बाद वहां पर आरोपी भी आपत्तिजनक हालत में मौजूद था, जिसे देखकर वो सन्न रह गए। पीड़िता के पिता आर्मी में हैं और हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं। बहरहाल घटना को लेकर ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। क्या हुआ अम्मा? हम तो आए सर, तो लड़की और ये माँ लड़की की रोती गई। अच्छा, इनने हमें देखो तो हमने खून यहाँ क्या देखा? खून देखो। लड़की की उम्र क्या है? मेरी उम्र 4 साल की। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या कारण है? क्या बात हुई? हमारी लल्ली उस लड़के ने कमरा में बंद कर ली और हमारी लड़की की बेटी कब की घटना है ये? आज की। कौन सा गांव है ये? सरा मुड़िया खागी। अच्छा, तो बात क्या आई लड़की के साथ? कुछ नहीं, हमारी लड़की खेलने गई। क्या घंटे बाद तुम्हें पता लगा? हमें 1 घंटा बाद रोई, तब हम बाजी लेकर गए। तब हम उठा के लाए। अच्छा, लड़की फिर सही हालत में ही? सही हालत में नहीं है, ऐसी तो हम रो रहे अपनी लड़की के साथ में। हमें इधर उधर औरतन के डंको भाग। लड़का कहाँ का था? लड़का गांव का। क्या नाम है लड़के का? जो जीवन कुछ हो रहा है जिनका बल्दियत राम रईस। अच्छा, फिर क्या पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई। पुलिस का क्या पुलिस की? ने सब बेच से के पड़े रहे सबने। अच्छा, तय उन्हीं की गा रही पुलिस। उन्हीं की गाड़ी? हाँ, जो कह रही तू गौरव की लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो हमने कही ठीक है, हमारी लड़की मर जाती तो और एक ही लगते। लड़की साहब बड़ा 2-4 की। आप कौन हो उनके? मेरी लड़की है। अच्छा, क्या कारण हुआ? मेरी लड़की है, जिद होती है। अच्छा, क्या हुआ? इन्हें कमरे में बंद करके लड़की को और लड़की के साथ दुराचार किया ऐसा बहुत। तो लड़की कितने साल की है? लड़की 4 साल की है लगभग। लड़का कितने साल का? लड़का 15 साल का है। तो क्या चाह रहे हो? क्या कह रहे हैं? पुलिस को आप तहरीर दो। तहरी थाने में देंगे, पुलिस पैसा ले गई साहब यहाँ से, और हम थाने में तहरीर देंगे, हमारी सुनेंगे ना। और डॉक्टरी कराने लड़की के साथ, लड़की खून में लथपथी सब, बहुत हालत खराब है लड़की की। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जयपाल सिंह नाम है। कौन सा गांव है जी? ये सरमुड़िया खागी है। हमें खबर मिली तब हम आए हैं। आप कहाँ रहते हो? हम नंगड़ा साला। घटना आज की है? घटना आज की है साहब। लड़की निकाल कर बाहर डालता ही लड़की बुरी हाल है। लड़की के पापा क्या करते हैं? लड़की पापा आर्मी में है साहब, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पहाड़ पे हैं। उन्हें सूचना दी? सूचना दी सर, वहाँ लगन आ रहा हुआ वहाँ मोबाइल जो उधरी से करें उतई से आवे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जितेंद्र कुमार यादव। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलकर बूथों पर पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि चौथे में जनपद लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा में चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि चौथे में जनपद लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा में चुनाव हो रहा है और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के भारी इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही कोविड के नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। साथ ही जीबीएन न्यूज सभी दर्शकों से अपील करता है कि मतदान अवश्य करें। चुनाव की हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। खबर गाजीपुर से, जहां पर मरडह थाना परिसर में किन्नरों ने जमकर बवाल किया। किन्नरों और पुलिस के बीच मारपीट हुई। गुस्साए किन्नरों ने थाना भीतर और बाहर जमकर नग्न होकर प्रदर्शन। कई घंटे से मरडह थाना किन्नरों के कब्जे में है। पुलिस के आला अधिकारी किन्नरों को समझाने में लगे हुए। मरदह थाना के डोडसर गांव में सोमवार को कलयुगी भाई ने अपने सगे भाई को लोहे की रॉड से मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मंगलवार की सुबह 9:30 बजे
30 से 40 की संख्या में किन्नरों ने आरोपित युवक को छुड़ाने के लिए मरदह थाने में जमकर बवाल किया। पुलिस और किन्नरों के बीच मारपीट भी हुई। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो किन्नर नग्न होकर थाने के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। कई पुलिसकर्मियों और किन्नरों को चोटें भी आई हैं। समाचार लिखे जाने तक थाने के अंदर और बाहर रोड को जाम कर नग्न अवस्था में किन्नर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर किन्नरों को समझाने में जुटे हुए हैं। वहीं 3 घंटे से किन्नर थाना मर्दे और सड़क पर कब्जा कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या आरोपी राकेश यादव शबनम नामक किन्नर के साथ रहता था। हंगामा है, क्या मामला है? देखिए, किन्नरों का हंगामा ये है कि कल जो वहाँ पर एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी थी, उसमें वो जो हत्यारा भाई है उसको छुड़ाने के लिए किन्नर आए थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।